प्रणाम गुरुजी, मैं बलविंदर चंडीगढ़ से। गुरुजी, क्या ये जो ध्यान विधि हमारे पास है, जो हम कर रहे हैं, तो जो कोई बहुत गहरी साधना कर रहा है बहुत सालों से, क्या हम अपने किसी प्रिय के साथ इसको शेयर कर सकते हैं? प्लीज गुरुजी बताएं। प्रणाम आपको। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर भी रहे हैं, इसीलिए ऑडियो मैंने आपको सुनाया है ताकि आप सभी साधक इस बात को समझ लें। विधियां क्या होती हैं? विधियां हमारी मानसिक बीमारी के हिसाब से होती हैं। कैसे वो विधि हमारी मानसिक बीमारियों पे, हमारे मन पे काम करती है और कैसे मन पे काम करने के बाद जो है मन को वो खत्म कर देती है। अब जो विधि हमारे लिए काम करती है, क्या वो दूसरे के लिए भी काम कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। एक विधि से एक साधक परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है, उसी विधि से दूसरा साधक पागल हो सकता है और हो भी जाता है। उदाहरण के तौर पे विपश्यना को मैं लेता हूं। बुद्ध की एक विधि विपश्यना, जो तंत्र शास्त्र में बहुत पहले से ही रची गई है, बहुत पहले से ही बना दी गई है। बुद्ध विपश्यना के द्वारा ज्ञान को प्राप्त हुए और सरल विधि है, बहुत सरल विधि है, आती जाती सांस को देखना और कुछ नहीं करना। मगर हम ये नहीं सोच पाते कि बुद्ध ने 6 साल क्या करा, बुद्ध ने 6 साल कितनी मेहनत करी, बुद्ध कैसे उन मानसिक कुंठाओं से बाहर निकले होंगे, बुद्ध ने क्या क्या सोचा होगा, बुद्ध के अंदर क्या विचार चले होंगे, बुद्ध के अंदर कैसे वासनाएं उठी होंगी, कैसे वासनाएं निकली होंगी, क्या हुआ होगा बुद्ध के साथ। मगर विपश्यना बहुत सरल है, हम भी करते हैं और विपश्यना करने से बहुत लोग पहुंच जाते हैं, मगर बहुत सारे लोग पागल भी हो जाते हैं। विपश्यना में ही बहुत सारी मेथड हैं और विपश्यना को बहुत सारे मेथडों के द्वारा अलग अलग तरीके से करा जा सकता है। किसके लिए कौन सी विपश्यना ठीक रहेगी, मगर हमें तो पता है सांस को आते जाते देखना है, बस और कुछ नहीं। जब आप इस बात को समझें, अगर विधि से ही सारा काम होता है तो मैं आपको विधि देके कहता कि बात खत्म हो गई, आप विधि ले लो और करते रहो। विधि महत्वपूर्ण नहीं होती। जब मैं आपको अपने साथ बिठाकर विधि करवाता हूं, 10 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन, वो करवाना महत्वपूर्ण होता है। जब तक आप विधि के अंदर पूरी तरह से उतर नहीं जाते, जब तक विधि आपके अंदर नहीं उतर जाती। क्या जो आपने 7 दिन का प्रयोग करा, अगर यही विधि मैं आपको वैसे ही बता देता कि ऐसे ऐसे कर लो बस और बात खत्म हो गई, तो क्या ये रिजल्ट आपको मिलते? मन होता है कि बहुत सारे लोग हैं, उनको हम विधि बता दें, मगर उनको विधि बताने के बाद उनके साथ अगर कोई घटना घटने लगी तो तुम वहां संभाल पाओगे उसको? थोड़ा सोचो। तुम किसी की मदद, परमात्मा उपलब्ध हो जाए उस तरफ जा रहे हो, उसको उसकी उसकी मदद इसलिए कर रहे हो कि वो परमात्मा को उपलब्ध हो जाए, और तुम कहीं जाने अनजाने ऐसा तो नहीं कर रहे कि वो पागल हो जाए। थोड़ा अपने दिमाग से सोचो। विधियां अनंत हैं, विधियां बहुत हैं और एक से बढ़ के एक विधि है, मगर ये हमेशा ध्यान रखना कि एक ही विधि एक के लिए अमृत का काम कर सकती है और एक ही वही विधि दूसरे के लिए जहर का काम कर सकती है। अगर आप ऐसा सोचते, आपने पूछा है इसीलिए मैंने ये ऑडियो चलाया है, मगर बहुत सारे साधक ऐसा भी करते हैं। वो सोचते हैं चलो हम ये विधि कर रहे हैं, ठीक है, हमारे परिवार के और लोग भी इस विधि को कर लेते हैं, मगर वहां वो कुछ नहीं हो रहा होता, वहां कुछ और ही हो रहा होता है। विधि इतनी ऊर्जा और इतनी शक्ति पैदा कर देती है, मगर उसे डायरेक्शन कौन देगा? शक्ति पैदा हो जाना अलग है, मगर शक्ति के साथ समझ का जुड़ना भी तो अलग है। अगर शक्ति के साथ समझ नहीं जुड़ी तो फिर शक्ति तुम्हें बर्बाद कर देगी पूरी तरह से। अब जब तुम किसी को विधि दे रहे हो ये सोचकर कि उसका भला हो जाए, क्या सच में उसका भला होगा? थोड़ा सोचना। विधि से ज्यादा महत्वपूर्ण, विधि तो कुछ भी नहीं है, विधि से ज्यादा महत्वपूर्ण वो व्यक्ति होता है जो उसके पीछे खड़ा है, वो परमात्मा होता है जो उसके पीछे खड़ा हुआ है, वो गुरु महत्वपूर्ण होता है।
ओम का उच्चारण करके तुम परमात्मा के साथ लीन हो सकते हो। गुरु आदि शंकराचार्य के पिताजी ने कहा, गुरु आदि शंकराचार्य के पिता ने गुरु आदि शंकराचार्य को यह ज्ञान दिया कि परमात्मा की आवाज ओम है। ओम ध्वनि को समझना तो तुम समझना कि तुमने परमात्मा को समझ लिया। आज हिंदुओं के धर्म ग्रंथ, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हर धर्म ग्रंथ ओम से चालू होता है, ओम पे अंत होता है। फिर भी ओम का उच्चारण करने के बाद कहां पहुंच रहे हैं लोग? जब तक कोई गुरु ना तुम्हें कहे कि तुम ओम का उच्चारण करो, जब तक गुरु तुम्हें अपनी तरफ से कोई मंत्र ना दे, तब तक वो मंत्र काम नहीं करते। इसे समझना, विधि के साथ गुरु जुड़ता है, और जब तुम विधि करते हो, जब तुम शांत होते हो, तो वहां पर गुरु तुम्हारी उस शांति में, उस पात्र में अमृत की कुछ बूंदे रख देता है। वो अमृत की कुछ शक्ति जो है, वो अमृत की कुछ बूंदे, वो फिर तुम्हारी साधना में काम करती हैं और वो तुम्हें आगे बढ़ाती हैं। मगर तुम अगर किसी को विधि दोगे तो खाली विधि दे दोगे, उसे कुछ घटेगा नहीं, और घटेगा भी तो वो समझेगा कैसे? तो जब भी किसी को लगे कि मैं ये विधि अपनी पत्नी को दे दूं, अपने पति को दे दूं, या अपने रिश्तेदारों को दे दूं, तो ध्यान रखना इस बात का, तुम उसके लिए परमात्मा उपलब्ध कराने की कामना से ये कर रहे हो, या उसे मेंटल हॉस्पिटल या अनंत जन्म वो भटक जाएगा इसलिए कर रहे हो। ये तुम्हारा निजी मामला है। मैं नहीं कभी तुम्हें कहूंगा कि तुम विधि किसी और को भी दो, क्योंकि जब तुम मेरे साथ जुड़ते हो 7 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, 3 महीने के लिए, तो वहां पर मेरा और तुम्हारा एक रिलेशन बनता है, एक संबंध बनता है। उस संबंध की गहराई में वो चीजें पता लगती हैं। कितने सारे साधक मुझसे जुड़ते हैं जो पहले से विक्षिप्त हुए पड़े हुए हैं, जिनको पता नहीं क्या क्या घट रहा है, कितने परेशान हो रखे हैं, और अचानक ही जुड़ने के बाद कुछ अलग ही दिशा में चले जाते हैं। इसे ध्यान रखना, विधि से ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु है, विधि महत्वपूर्ण नहीं। दवाई से ज्यादा महत्वपूर्ण डॉक्टर है। तुम्हें हजारों दवाइयां, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन दे दिए जाए, तो तुम्हें क्या लगता है बीमारी ठीक कर सकते हो तुम अपनी? तुम्हें जुकाम हो गया तो डॉक्टर तुम्हें जुकाम की दवाई देगा, तुम्हें टीबी हो गई तो डॉक्टर तुम्हें टीबी की दवाई देगा, तुम्हें कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया तो वो दवाई देगा, तुम्हें कुछ और हो गया तो वो दवाई देगा। तुम उस दवाई से ठीक हो जाने के बाद, लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते, लोग ऐसा भी करते हैं। मैं जिस दवाई से ठीक हुआ, अच्छा तुम्हें ये हो रहा है, तुम भी ये दवाई खा लो, तुम भी ठीक हो जाओगे। काफी सारे हिंदुस्तान के अंदर ये लोग करते हैं। ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ना केमिस्ट के पास जाने की जरूरत है। मेरी 2 डोज बची है, वो डोज तुम खा लो, तुम भी ठीक हो जाओगे। मगर क्या ये सही में किसी का भला करने की बात है, या किसी के जन्मों को बर्बाद करने की बात है? ये आपको सोचना है। और मेरी तरफ से ये बिल्कुल ही ना है कि आप जो विधि करें मेरे साथ जुड़ के, वो किसी को कभी भी ना दें। ऐसा महापाप ना करें, ठीक है? आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।